बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हंसते बसते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आज की हमारी वीडियो है आसान कारोबार कार्ड। आप सब लोगों ने आसान कारोबार कार्ड अप्लाई कर लिया था। बहुत सारे लोगों को कार्ड मिल चुके हैं और बेशतर ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक कार्ड नहीं मिला और वो इंतहाई परेशान है कि हमारा कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया। हालांकि दूसरी स्कीमें भी स्टार्ट हो चुकी हैं, वजीर आजम यूथ लोन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें कार्ड नहीं मिला। तो मेरे भाई, ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और वीडियो देखने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। अब आते हैं टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है आसान कारोबार कार्ड अभी तक नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वेरिफिकेशन 4 मुकम्मल हो चुकी हैं। वो लोग तो भाई अभी वीडियो स्किप कर दें बेशक, क्योंकि आपको 27 दिन के अंदर कार्ड मिल जाएगा, शायद इससे भी पहले मिल जाए। अगर 27 दिन हो भी गए हैं तब भी आपको कार्ड 100% मिलना ही मिलना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक एक वेरिफिकेशन भी नजर नहीं आई। 1 महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया है, 15 दिन हो गए हैं, जितने भी दिन हो गए, अभी तक एक वेरिफिकेशन भी उनके अकाउंट पे, उनके पोर्टल पर नजर नहीं आई। तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा रश की वजह से, बहुत ज्यादा बर्डन की वजह से आपकी अभी वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी तो आपके पोर्टल के ऊपर भी वेरिफिकेशन के ऑप्शन नजर आ जाएंगे। पहले एक वेरिफिकेशन आएगी, फिर दूसरी वेरिफिकेशन आएगी, फिर तीसरी वेरिफिकेशन आएगी और लास्ट में आपकी चौथी और फाइनल वेरिफिकेशन आ जाएगी। जैसे ही फाइनल वेरिफिकेशन आपकी आएगी, आपको भी इंशाल्लाह कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 2 वेरिफिकेशन आ चुकी हैं, लेकिन कहानी वहीं पे ठप है। अगली वेरिफिकेशन उनकी हो ही नहीं रही। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी 2 वेरिफिकेशन तो हुई हैं, लेकिन अभी तीसरी वेरिफिकेशन का अमल जारी है। तीसरी वेरिफिकेशन को कम से कम 3 से 7 दिन लगते हैं, कम से कम। नहीं तो किसी किसी की वेरिफिकेशन 15 से 20 दिनों के अंदर भी होती है। ये सब लोगों की वेरिफिकेशन अलग-अलग निजाम के तहत हो रही है। किसी की जल्दी हो रही है, किसी की लेट हो रही है। बहरहाल अमल जारी है, वेरिफिकेशन आपकी हो जानी है। अब आपकी 3 वेरिफिकेशन हो चुकी हैं, चौथी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, उसको टाइम लग गया है, हफ्ता, 15, 1 महीना। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनकी 3 वेरिफिकेशन हुए 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन चौथी वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई। तो जैसे ही उनकी चौथी वेरिफिकेशन होगी, उन्हें कार्ड मिल जाएगा। अगर चौथी वेरिफिकेशन पे ग्रीन कलर का टिक का निशान आता है तो फिर तो उन्हें कार्ड मिलना ही मिलना है। अगर क्रॉस का निशान आ जाता है बैंक ऑफ पंजाब या क्रेडिट असेसमेंट के सामने, भाई फिर तो भूल जाएं, आपको कार्ड नहीं मिलने वाला। अब मेन बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस भी पोर्टल पर जिस भी बंदे की वेरिफिकेशन के सामने क्रॉस का निशान है, पहली 3 वेरिफिकेशन में से किसी के सामने भी अगर क्रॉस आ गया है तो आपको आपके पोर्टल पर रीसबमिट का ऑप्शन मिलेगा। आपने जल्दी से वो इस्तेमाल करना है, लेट नहीं करना, इंतजार नहीं करना, अपने पोर्टल खोल खोल के देखते रहना है। जैसे ही रीसबमिट का आपको ऑप्शन मिले, आपने फौरन उसे इस्तेमाल करके अपनी जो गलती हुई है, या नादरा की गलती हुई है, एक्साइज की गलती हुई है, या आपकी सिम वेरिफिकेशन की गलती हुई है, उसे पहले सही करवाना है। सही करवा के आपने अपनी प्रोफाइल में, अपने पोर्टल में जाकर अपनी दरखास्त को दोबारा रिसबमिट करवा देना है। जैसे ही दोबारा रिसबमिट करवाएंगे दरखास्त को, आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये बात सिर्फ पहली 3 वेरिफिकेशन के लिए है। चौथी वेरिफिकेशन का अगर किसी का मसला है और ओरिजिनल मसला है, उसने किसी ऐप से या किसी बैंक से कर्जा लिया है, अदा नहीं किया, वो डिफॉल्टर है, तब तो आप भाई कर्जा बिल्कुल भूल जाए, आपको नहीं मिलने वाला। आपको रिसबमिट का ऑप्शन आ भी जाए तो आपको ये सही नहीं होगा, आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। अगर गलती से बैंक ऑफ पंजाब ने या क्रेडिट असेसमेंट टीम ने आपका चौथा ऑप्शन के सामने क्रॉस लगा दिया है और अब आपको रिसबमिट का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो फौरन उसे इस्तेमाल करें। चंद दिन के अंदर आपकी दरखास्त की वेरिफिकेशन हो जाएगी और आपको भी कर्जा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह भी ख्याल आ रहा होगा कि हमारी तो वेरिफिकेशन स्टार्ट ही नहीं हुई, लोगों की रिसबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आके खत्म भी हो गया। क्या अगर हमारी किसी वेरिफिकेशन के सामने क्रॉस आ गया, हमारा भी रिसबमिट का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा? तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर आपकी भी किसी भी वेरिफिकेशन के सामने क्रॉस का निशान आता है तो थोड़े से टाइम के लिए आपको भी रिसबमिट का ऑप्शन नजर आएगा। आपने फौरन इस्तेमाल करना है। और आपसे अगर अप्लाई करते हुए कोई गलती हो गई है तो आपने रिसबमिट का ऑप्शन तब इस्तेमाल करना है जब वो आप अपनी गलती सुधार लें।
अगर सिम की वेरिफिकेशन का मसला है तो अपने नाम पे सिम करवानी है, फिर आपने रिसबमिट का ऑप्शन इस्तेमाल करना है। अगर आपका कोई आईडी कार्ड का मसला आता है, उसमें आपकी नाम की गलती है, डेट ऑफ बर्थ की गलती है या आईडी कार्ड एक्सपायरी है, तो आपने पहले नादरा जाना है, नादरा जाके अपने आईडी कार्ड को सही करवाना है, उसके बाद आप रिसबमिट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपकी गाड़ी के टोकन टैक्स पे नहीं है, आपके ऊपर कोई चलान है गाड़ी के ऊपर, तो आपने वो चलान अदा करना है, उसके बाद आप रिसबमिट का ऑप्शन पे जाएंगे। क्योंकि आपने अप्लाई किया है, आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्या गलती हुई है। तो अभी ये जो सारे मामलात हैं आपने दिमाग में रखने हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना। 100% अगर आपकी वेरिफिकेशन होती है तो आपको आसान कारोबार कार्ड मिलना ही मिलना है। ये आपके नसीब की बात है और नसीब के साथ ये आपके अप्लाई करने के तरीके के ऊपर मुनसिर करता है कि आपको कार्ड में कितने पैसे मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जिन्हें 97,000, 88,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए मिला है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें 10 लाख पूरे मिले हैं, 5 लाख की भी किस्त आई है, 4 लाख की भी आई है, 3 लाख की भी आई है। ये आपके अप्लाई करने के ऊपर मुनसिर है और फिर है आपके नसीब। जैसे ही आपको कार्ड मिलेगा उसे इस्तेमाल करें, अपने बिजनेस के लिए तरक्की करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि नेक्स्ट बहुत सारी स्कीम्स आने वाली हैं जिसमें अपनी छत अपना घर स्कीम स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दिया है। यूट्यूब पर वीडियो मेरी मौजूद है, आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और आपने फौरन अप्लाई करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको राशन कार्ड मिले और हर महीने मिले 5,000 राशन कीमत में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं PSER सर्वे में। PSER सर्वे में कैसे अप्लाई करना है उसका मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा चुका हूं। यूट्यूब पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेतहाशा ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। वो सारी स्कीमों से फायदा उठाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारी वीडियोस देखेंगे, वीडियोस देख के आप अप्लाई करना सीखेंगे। जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपका नाम आएगा और आप गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्रोजेक्ट से फायदा उठा सकते हैं।